दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि संभोग मनुष्य जाति के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यदि मनुष्य जाति संभोग करना छोड़ दे तो हो सकता है कि इस दुनिया से इंसानों का साया जल्द ही हट जाए। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अपनी प्रजाति को बचाने के लिए भी संभोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब एक स्त्री और एक पुरुष आपस में संभोग करते हैं तो इस दौरान सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति किसे होती है? और इसको लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में क्या बताया गया है? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं महाभारत जैसे महान ग्रंथ के साथ, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें धार्मिक जीवन और जीवन जीने के उसूलों को सिखाता है। और इसी ग्रंथ में एक ऐसी कथा का वर्णन भी किया गया है जिसे सुनने के बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि संभोग के दौरान स्त्री को आनंद ज्यादा आता है या फिर पुरुष को। तो महाभारत की ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कुछ पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो काफी देर से पितामह भीष्म के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तब पितामह भीष्म इस बात को गौर करते हैं और युधिष्ठिर को पास बुलाते हैं। पितामह भीष्म के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले युधिष्ठिर पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। तो पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि पुत्र, क्या बात है जो तुम्हें इतना ज्यादा चिंतित कर रही है? तब युधिष्ठिर पितामह भीष्म से कहते हैं, मेरा एक प्रश्न है जिसने मुझे कई दिनों से परेशान किया हुआ है। तब पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, क्या प्रश्न है पुत्र? तो युधिष्ठिर जवाब देते हुए कहते हैं कि पितामह, प्रश्न ये है कि आखिर संभोग के दौरान स्त्री और पुरुष इन दोनों में से किसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है? युधिष्ठिर के मुंह से इस तरह का प्रश्न सुनने के बाद पितामह भीष्म थोड़े हैरान रह जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं, पुत्र, इसके बारे में मुझे तो कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, इसके पीछे एक कहानी जरूर है जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि संभोग करने के दौरान स्त्री को ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है या फिर पुरुष को। इतना कहते हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को भंगस्वाना और सकरा की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, एक बहुत ही सभ्य और सुंदर विचारधारा वाला राजा हुआ करता था जिसका नाम भंगस्वाना था। और वो सदा अपनी जनता के हित में सोचता था और उनके हित में रहकर ही निर्णय लेता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके पास संतान का सुख नहीं था, यानी कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हेतु एक बार राजा ने अग्निष्ठान यज्ञ किया और उस यज्ञ के दौरान उन्होंने केवल और केवल अग्निदेव को ही आवाहन दिया और उन्हीं की पूजा की। और इसी बात को लेकर देवराज इंद्र गुस्सा हो गए और वे अपने क्रोध को राजा भंगस्वाना पर निकालने के लिए कोई कारण ढूंढने में लगे रहे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी राजा भंगस्वाना से अग्निष्ठान यज्ञ के दौरान एक भी भूल नहीं हुई, जिसके बाद तो देवराज इंद्र और भी गुस्से में आ गए। लेकिन वो राजा भंगस्वाना का कुछ नहीं बिगाड़ सके और यज्ञ पूरी तरह से संपूर्ण हो गया। जिसके बाद इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस सब के बाद एक बार जब राजा भंगस्वाना जंगल में घूमने के लिए निकले, तब इंद्रदेव ने मौका पाकर राजा पर सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल कर राजा को भ्रमित कर दिया, जिस कारण से राजा भंगस्वाना पूरे जंगल में पागलों की तरह भटकने लगे। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद राजा को प्यास लगी और उसे पास में ही नदी दिखाई पड़ी, जिसके बाद राजा ने उस नदी से अपने घोड़े को पानी पिलाया और स्वयं पानी पीकर उस नदी में स्नान के लिए उतरे। हालांकि जब राजा उस नदी से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि उनका पुरुष का शरीर एक स्त्री के शरीर में बदल चुका है। इसे देखकर राजा फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, उसे पहले जैसा शरीर वापस कर दे और उससे भी जो पाप हुआ हो उसकी कुछ और सजा दे, नहीं तो वो अपने राज्य कैसे लौटेगा? वो अपने पुत्रों और पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा? आपने मेरे राज्य पाठ के साथ साथ मेरा पौरुष भी छीन लिया, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? इतना सब होने के बाद राजा एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और कुछ सोच विचार करने लगा। लेकिन बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद राजा बिना किसी शर्म के अपने स्त्री रूपी शरीर को लेकर राज दरबार पहुंचा और राजा को इस हालत में देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जिसके बाद राजा ने अपनी सेना और मंत्री बल को इकट्ठा किया और साथ ही अपने पुत्रों और परिवार को भी। इस सब के बाद राजा भंगस्वाना ने कहा
कि मैं अब इस राज्यपाठ को संभालने लायक नहीं बचा हूँ। मैं ये सारी मोह माया को त्याग कर जंगल की ओर जा रहा हूँ, जहाँ मैं अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूँगा और आगे का राज्यपाठ तुम लोगों को संभालना होगा। इसके बाद राजा भंगस्वाना अपनी पत्नी से मिले और अपनी पत्नी से मिलने के बाद अब राजा भंगस्वाना जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में जाने के बाद स्त्री रूप में राजा भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में जाकर रहने लगे और उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इसके कुछ सालों बाद राजा ने तपस्वी के कई पुत्रों को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। किंतु जब वे तपस्वी के पुत्र या कहें राजा भंगस्वाना के द्वारा स्त्री रूप में पैदा किए गए पुत्र बड़े हो गए, तब जाकर राजा ने उन पुत्रों को अपने अतीत की घटना के बारे में बताया और राजा भंगस्वाना उन सभी को अपने महल ले गए, जहां जाकर राजा ने अपने स्त्री रूप में पैदा किए गए पुत्रों को अपने पुरुष रूप में पैदा किए हुए 100 पुत्रों से मिलाया और अपने पहले वाले पुत्रों से कहा कि जैसे तुम सभी मेरे पुरुष रूप में पैदा किए गए पुत्र हो, वैसे ये सब भी मेरे ही पुत्र हैं और इन्होंने मेरी ही कोख से जन्म लिया है। तो तुम सभी मिलजुल कर रहना। और अपने पुरुष रूप में पैदा किए गए पुत्रों से कहा कि पुत्रों, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखना। कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते राजा के सभी पुत्र आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने लगे और इसे देखने के बाद तो मानो देवराज इंद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि अब वे स्वयं ही राजा और उनके पुत्रों को बर्बाद करने हेतु धरती पर आएंगे। और देखते ही देखते देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वे पृथ्वी पर आ गए। दोस्तों, पृथ्वी पर आने के बाद देवराज इंद्र ने एक चाल चली और उसके अंतर्गत देवराज ने राजा के स्त्री रूप में पैदा किए गए पुत्रों और पुरुष रूप में पैदा किए गए पुत्रों को आपस में भड़काने लगे, जिस कारण से राजा भंगस्वाना के पुत्रों के बीच तनाव बढ़ने लगा और एक समय पर स्थिति ऐसी आ गई कि राजा के स्त्री रूप में पैदा किए गए पुत्र और पुरुष रूप से पैदा किए गए पुत्र दोनों ने आपस में एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। किंतु जैसे ही राजा भंगस्वाना को इस बारे में जानकारी लगी, वैसे ही राजा ने विलाप करना शुरू किया और जोर जोर से रोने लगे। तभी ब्राह्मण भेष में धरती पर आए देवराज इंद्र राजा के पास पहुँचे और राजा के पास जाकर कहा कि पुत्री, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? तब राजा भंगस्वाना ने ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को सारी घटना के बारे में बताया और राजा के द्वारा बताई गई सारी घटना को सुनने के बाद ब्राह्मण रूप से इंद्रदेव अपने असली रूप में आए और राजा के द्वारा हुई उसकी भूल के बारे में राजा को बताया कि तुमने पुत्र प्राप्ति कामना में केवल और केवल अग्निदेव के लिए ही यज्ञ किया और मुझे अपमानित किया। यही कारण है कि आज आपके एक भी पुत्र जीवित नहीं है। इतना सुनने के बाद राजा देवराज इंद्र के पैर पकड़कर उनसे उनके पुत्रों के प्राणों की भीख मांगने लगता है। तब थोड़ा सोचने के बाद देवराज इंद्र को राजा पर दया आ जाती है और राजा से जाकर कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने किसी भी एक पुत्र को जीवित कर सकते हो। तब राजा बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है कि देवराज, आप मेरे स्त्री रूप में पैदा किए गए किसी भी एक पुत्र को जीवित कर दीजिए। राजा इस वाणी को सुनने के बाद देवराज इंद्र थोड़ा चौंक जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो राजा भंगस्वाना कहते हैं कि देवराज, एक स्त्री का प्रेम किसी भी पुरुष के प्रेम से कई गुना ज्यादा होता है। इतना सुनने के बाद देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा के सारे पुत्रों को जीवन दे दिया। हालांकि इसके बाद जब देवराज इंद्र ने राजा से कहा कि आपका ये स्त्री रूपी शरीर भी उनके कारण ही हुआ है और अगर आप चाहें तो आप वापस अपने पुरुष रूप में आ सकते हैं। इतना सुनने के बाद राजा ने वापस पुरुष रूप में आने से मना कर दिया और कहा कि मैं अपने इसी रूप में खुश हूँ। और इंद्र ने राजा से इसके पीछे का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि स्त्री को संभोग के समय किसी भी पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद आता है। इतना सुनने के बाद ही इंद्र ने राजा को सदा स्त्री रहने का वरदान दे दिया और वापस चले गए और कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म होने के बाद पितामह भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर, अब तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल ही गया है। युधिष्ठिर हाँ उत्तर देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।